आप क्यों आखिर इलेक्शन में एक्टिव नहीं दिख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों को राम राम। हाँ, हम भी एक्चुअली कल रात को ही हम पहुँचे हैं बहादुरगंज। पटना से में थे पिछले 5-6-7 दिनों से, कुछ काम था तो पटना में थे, तो हमको भी सुनने को मिल रहा था मेरे खिलाफत में कि रूमर उड़ रहा था कि शायद सोहेल अंसारी लोगों से राफ्ता करके जो है ना बैठ गए हैं, शायद वो अब कैंडिडेट नहीं है। इसीलिए हम हड़बड़ा के आए हैं। और आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि पिछले इलेक्शन में आप सबों को पता ही होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, बहुत अच्छा पोजीशन था, सीट निकल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त जो है ना वो गरिमा नहीं रहा, इलेक्शन का ख़त्म हो गया। 2-3 बार ये सब के कोर्ट कचहरी ये सब जो हुआ मामला, ये सब इतना सारा चीज़, बहरहाल उतना डीपली नहीं जाएंगे हम। कहने का मतलब ये, इसीलिए हम आए हैं कि ये जो रूमर्स उड़ रहा है बहादुरगंज में कि सोहेल अंसारी किसी से कुछ मामला करके बैठ गए, तो हम बैठे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने हैं, रूबरू हैं। बस ये है कि अब वो उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, उतने जोशो खरोश के साथ जो है ना अब हम इलेक्शन में नहीं आएंगे, ना ही उतना पब्लिसिटी करेंगे, ना ही उतना खर्च करेंगे। आप सभी आवाम से मेरी गुजारिश है, इल्तिजा है, कैंडिडेट को पहचाने। अगर आज की डेट में अगर 100-50 देकर मैं अगर वोट खरीदता हूँ तो जाहिर सी बात है जीतने के बाद पहले मैं वो रिकवरी आप ही से करूँगा, और दूसरी बात रिकवरी करने के बाद फिर नेक्स्ट टर्म के इलेक्शन के लिए हम वो फिर इकट्ठा करेंगे। तो फैसला आपको लेना है। जो पैसा देकर आपसे वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है वो कैंडिडेट अच्छा और सच्चा है, नेक है, ईमानदार है, वो आपके लिए हक में कल को काम करेगा नहीं करेगा, ये फैसला आपको लेना है। सोहेल अंसारी कल भी थे, आज भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला हयात रही तो आपके बीच में कल भी हम रहेंगे। इलेक्शन में हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आप लोग के साथ हैं और रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हम इलेक्शन में नहीं हैं और हम बैठ गए हैं। ये सब गलत बात है। जो मेरे अपोजिशन वाले हैं वो सिर्फ इसलिए ये रूमर उड़ा रहे हैं कि उनको फ़ायदा हो जाए। मेरा वोट जो था, जो आने वाला था, जो लोग मुझे चाह रहे थे, तो मेरा वोट बैंक उनके वोट बैंक में वो कन्वर्ट हो जाए। सर, कुछ बातें और चल रही है कि अभी सोहेल अंसारी आने से कहीं ना कहीं वोट बढ़ रहा है, इस तरह की बातें चल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, एवरीवन दे नो इज अबाउट इट। आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि लड़ाई यहाँ पे तिकोनिया है जी। अगर हम इस वक्त फुल्ली 100% कहेंगे कि 100% अगर जोशो खरोश के साथ अगर मैदान में उतर जाते हैं तो इसका खामियां, इसका जो नुकसान है वसीकुर रहमान साहब को होगा, ये आपको पता है। और कहीं ना कहीं ये पवन अग्रवाल जी सीट निकाल लेंगे, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अगर हम नहीं उठ रहे हैं, अगर बैठ जाते हैं, तो वसीकुर रहमान साहब को फ़ायदा होगा नेचुरली, ये आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो इसी सोच को लोग सोचते हुए आज की डेट में हल्ला उड़ा रहे हैं कि सोहेल अंसारी बैठ गया, इनको मैनेज कर लिया गया। ये टोटली गलत है। हम किसी से मैनेज नहीं हुए हैं, ना ही हम, अब क्या है कि दिल जो है ना वो टूट चुका है। सर, आपके वोटर सस्पेंस में सर। हाँ, तो कई लोग हमको कॉल किए और कई लोगों से मैंने जब जाना कोशिश किया, कई वार्डों में घूमने का जब मैंने काम किया, तो लोग सस्पेंस में, जो आपके वोटर हैं वो सस्पेंस में है कि करे तो करे क्या वो लोग। वल्लाह मेरे उन तमाम बुजुर्गान और जितने भी मेरे चाहने वाले अजीज़ हैं, मेरे प्यारे हैं, उनसे गुजारिश है, दुआ करने की इल्तिजा है, और हाथ जोड़ के मैं उनसे विनती करता हूं कि अल्लाह के वास्ते ये यकीन माने कि आपका सोहेल अंसारी, आपका बेटा, भतीजा, बच्चा आपका फील्ड में है और इलेक्शन के दिन तक रहेगा। बाकी डिसीजन आपको लेना है कि जो बंदा 1 रुपये आज की डेट में खर्च नहीं कर रहा है तो वोट उसको देना है आपको, या जो हज़ारों लाखों खर्च कर रहे हैं वोट उनको देना है। डिसीजन आपको लेना है, इससे ज़्यादा और हम क्या कहेंगे, फ़ैसला आप लोगों को लेना है।